हेलो स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है आपका पावर एंगल कर्व। तो पावर एंगल कर्व क्या होता है इसे हम समझते हैं। समझने के लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं। सपोज क्या है, आपके पास एक सिंक्रोनस मशीन है जो एक इन्फिनाइट बस से कनेक्टेड है थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, आपके पास एक सिंक्रोनस मशीन है जो एक इन्फिनाइट बस से कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कनेक्टेड है, और उस ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस कितना है? x। क्लियर? लेट अस एज्यूम दैट लाइन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर नेग्लेक्टेड। तो आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं। रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, रिएक्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो लाइन का रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है उसे हम नेग्लेक्ट मान रहे हैं। बट क्या प्रेजेंट है ट्रांसमिशन लाइन का? रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस को हम किससे शो कर रहे हैं? एक्स से शो कर रहे हैं। क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया है। ये आपका क्या है? एक इन्फिनाइट बस है। ठीक है, ये आपका सिंक्रोनस मशीन शो कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका वोल्टेज क्या है आपका? E इज इक्वल टू ई एट एंगल डेल। यहाँ से करेंट आई फ्लो हो रहा है। ये जो है ट्रांसमिशन लाइन का क्या है? रिएक्टेंस। ट्रांसमिशन लाइन है और ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है ये, जिसको हम किससे शो कर रहे हैं? एक्स से शो कर रहे हैं। ये आपका इन्फिनाइट बस का वोल्टेज है। वी आर इज इक्वल टू वी एट एंगल ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? v इज इक्वल टू क्या है? v एट एंगल ज़ीरो इज द इन्फिनाइट बस वोल्टेज। ये क्या है आपका? इन्फिनाइट बस वोल्टेज है। e इज इक्वल टू क्या है? e एट एंगल डेल वोल्टेज ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। ये जो वैल्यू है वो किसकी है? e क्या है आपका? वोल्टेज ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। और x क्या है? ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है। क्लियर? अब आपको ये क्लोज पाथ दिख रहा है आपको ये क्या दिख रहा है? क्लोज पाथ दिख रहा है। यहाँ पे आप केवीएल लगाओगे। ठीक है, तो मैं हमेशा आउटगोइंग टर्मिनल लेती हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये आपका इनकमिंग, ये आउटगोइंग। मैं हमेशा आउटगोइंग साइन लेती हूँ। ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस। तो यहाँ पे करेंट आई फ्लो हो रहा है और यहाँ पे रिएक्टेंस क्या है? आई एक्स है। आउटगोइंग साइन ले रही हूँ तो माइनस आई, और x को हम किससे शो करते हैं? जे एक्स। ठीक है, x को हम क्या लिखते हैं? जे एक्स। ठीक है, तो माइनस आई जे एक्स। फिर यहाँ से आप प्लस से माइनस क्या है? आउटगोइंग साइन ली, माइनस। यहाँ पे क्या है? वोल्टेज v एट एंगल क्या है? ज़ीरो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिया है? v लिया है। फिर आप यहाँ से मूव कर रहे हो माइनस से प्लस, तो यहाँ पे आउटगोइंग साइन क्या है? प्लस। तो यहाँ पे क्या है? प्लस e इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप इसको क्या करोगे? ये आपका प्लस है ना, तो ये निगेटिव वाले टर्म को मैं राइट हैंड साइड ले जाती हूँ। तो देखिए e यहाँ पे है माइनस वी इज इक्वल टू आई वन, सॉरी आई जे, ये आपका जे है x। यहाँ से हम i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन से हम i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखो, i इज इक्वल टू ई माइनस वी डिवाइडेड बाई जे एक्स। तो आपने e की वैल्यू क्या लिखा था वहाँ पे? e इज इक्वल टू क्या है? e एट एंगल डेल। v की वैल्यू क्या है? v एट एंगल ज़ीरो। आपने यहाँ पे अभी एज्यूम किया था ना, ये था आपका e एट एंगल डेल, v एट एंगल ज़ीरो। तो इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, अब ये वाले टर्म को अलग करें, ये वाले टर्म को अलग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? e एट एंगल डेल डिवाइडेड बाई जे एक्स माइनस, इसके साथ भी ये टर्म आएगा v एट एंगल ज़ीरो डिवाइडेड बाई जे एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया है? यहाँ पे j को हटा रहे हैं, यहाँ से j वाला टर्म नहीं चाहिए हमें, तो हम उसको हटा रहे हैं। तो j को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो e एट एंगल डेल डिवाइडेड बाई j के रिप्लेसमेंट में हमने क्या लिखा है? x एट एंगल 90 माइनस v एट एंगल ज़ीरो डिवाइडेड बाई x एट एंगल 90। ये जो 90 है वो किसके रिप्लेसमेंट में है? j के रिप्लेसमेंट में है। ठीक है, अब इस 90 को हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो e डिवाइडेड बाई एक्स
एट एंगल डेल माइनस 90 अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। सिमिलरली इसको भी हम ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई एक्स, 0 माइनस 90 होगा। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 90। अब ये क्या निकाला है आपने, i निकाला है। ये क्या फाइंड आउट किया है आपने, i। अब इस i का हम क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। टेक कॉन्जुगेट ऑफ i। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है ये, है ना, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। तो इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो देखिए क्या हुआ है, i कॉन्जुगेट इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाई एक्स एट एंगल डेल माइनस 90 था, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस डेल। तो 90 माइनस डेल माइनस v डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये जो निगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये क्या हुआ आपका, पॉजिटिव। नेक्स्ट आप जानते हो पावर s इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू आई कॉन्जुगेट। ठीक है, s इज इक्वल टू क्या होता है, v। अब यहाँ पे i कॉन्जुगेट की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अंदर आप v का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपका, v e डिवाइडेड बाई x एट एंगल 90 माइनस डेल माइनस v इंटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई x एट एंगल 90। यहाँ पे s को हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस जे क्यू। एस इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम रियल और इमेजनरी टर्म में लिखना चाहें तो क्या होता है, एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। ये आप ऑलरेडी पिछले क्लास में आपने पढ़ लिया है ना। तो एस को हम क्या लिख सकते हैं, पी प्लस जे क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब ये वाले टर्म को भी क्या लिखेंगे, रियल और इमेजनरी के टर्म में लिखेंगे। ये वाले टर्म को भी हम क्या लिखेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट के में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि कैसे लिखना है, पिछले क्लास में हमने देख लिया है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो एक बार कॉस के साथ आएगा और एक बार जे साइन के साथ आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या होगा, एक बार कॉस के साथ आएगा और एक बार जे साइन के साथ आएगा। तो देखो क्या होगा, वी ई एक्स कॉस, देखो मैंने आपको बताया है ना, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लिखना है आर एट एंगल थीटा, तो इसको अगर आपको लिखना है तो आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, इस टर्म में लिखते हैं। तो सेम यही लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, वी ई डिवाइडेड बाई एक्स कॉस 90 माइनस डेल। अब इसी टर्म को हम साइन के टर्म में लिखेंगे, प्लस जे वी ई डिवाइडेड बाई एक्स साइन 90 माइनस डेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पे प्लस ही रहता है ना, लेकिन सामने में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो इसलिए अंदर वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस का, तो क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाले टर्म को आप एक बार कॉस में लिखो और एक बार साइन में लिखो। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स कॉस 90। ठीक है, अब इसी टर्म को हम साइन के टर्म में लिखते हैं, माइनस जे वी स्क्वायर एक्स साइन 90। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके पास रियल टर्म है, ये दोनों क्या है, रियल टर्म, और इमेजिनरी टर्म है। इमेजिनरी टर्म क्या होता है, जो जहाँ पे आपका जे लगा हुआ है वो क्या होता है, आपका इमेजिनरी टर्म होता है। ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में भी रियल और इमेजिनरी है, राइट हैंड साइड भी क्या है, रियल और इमेजिनरी है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, P आपका रियल है ना, P के साथ कोई भी J टर्म नहीं है, तो P के इक्वल में क्या आएगा, जितने भी रियल टर्म्स है, मतलब जिस जहाँ पे भी आपका J नहीं है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स कॉस 90 माइनस डेल माइनस वी स्क्वायर एक्स कॉस 90। ठीक है, ये वाला टर्म आएगा। अब कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ये टर्म होता है। अब आप जानते हैं कॉस 90 माइनस डेल, या आप मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस डेल को हम क्या लिख सकते हैं, साइन डेल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P इज इक्वल टू ई वी डिवाइडेड बाई एक्स साइन डेल। ठीक है, अगर आप Q निकालना चाहो, दैट इज रिएक्टिव पावर,
रिएक्टिव पावर के लिए आप क्या करोगे, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे। तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, ये दोनों जहाँ जहाँ पे जे लगा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो साइन 90 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो साइन 90 माइनस डेल क्या होगा आपका, मैथमेटिक्स में आप जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ये होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस डेल क्या हो जाएगा, कॉस डेल। क्यू इज इक्वल टू ई वी एक्स कॉस डेल माइनस वी स्क्वायर एक्स, ठीक है। द मैक्सिमम स्टेडी स्टेट एक्टिव पावर ट्रांसफर ऑकर्स व्हेन डेल इज 90। तो मैक्सिमम स्टेडी स्टेट एक्टिव पावर कब मिलेगा आपको, एक्टिव पावर को हम किससे शो करते हैं, पी से शो करते हैं। तो मैक्सिमम एक्टिव पावर आपको कब मिलेगा, किस केस में लिखे मिलेगा, जब इस डेल की वैल्यू क्या होगी, 90। डेल की वैल्यू हम 90 क्यों रखते हैं, क्योंकि पूरे साइन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो साइन 90 की होती है, 1। तो आपको मैक्सिमम एक्टिव पावर कब मिलेगा, जब इस डेल की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो जब आप यहाँ पे डेल की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो आपको पता है कि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप साइन 90 रखो तो क्या होगा, 1 होगा। तो जो मैक्सिमम एक्टिव पावर आपको मिलेगा वो क्या होगा, किस कंडीशन में मिलेगा, मैक्सिमम एक्टिव पावर आपको जब डेल की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री रहेगी, उस केस में आपको मैक्सिमम एक्टिव पावर मिलेगा। और पी मैक्स इज इक्वल टू की वैल्यू क्या होगी, ई वी डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू है वो है, ठीक है। अब हम मेन देखते हैं पावर एंगल कर्व क्या होता है। तो ये जो डायग्राम बना है वो आपका क्या होता है, पावर एंगल कर्व होता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये आपका पावर है P और ये आपका है डेल, ठीक है। तो पावर एंगल कर्व क्या होता है, वह कर्व जहाँ पे हम पावर और लोड एंगल के बीच जो कर्व बनता है, पावर और लोड एंगल, ये डेल क्या है आपका, लोड एंगल या फिर टॉर्क एंगल, ठीक है। तो पावर एंगल कर्व क्या होता है, वह ये जो कर्व है वो पावर और लोड एंगल के बीच में बनता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, पावर एंगल कर्व क्या होता है, समझ आया। पावर और लोड एंगल के बीच में जो कर्व बनता है उसको हम बोलते हैं पावर एंगल कर्व, ठीक है। तो ये जो कर्व है वो कहाँ पे हेल्प करता है, हमें स्टेबिलिटी के स्टडीज़ के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होगा, इस डायग्राम को आप देख के बता सकते हो ना, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है। तो आपका ये जो पावर है ये अभी पॉजिटिव में है और ये वाला क्या है, अभी पावर निगेटिव में है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब हो रहा है, ये इस कर्व का पूरा पीक कौन सा है, ये आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका निगेटिव होता है। तो इस पूरे कर्व का पीक क्या है, ये पॉइंट है, मतलब इसको मैं बोल सकती हूँ पी मैक्सिमम। इस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये बीच वाला पॉइंट क्या होता है, ये आपका 0 होता है, ये 180 होता है, ये 360 होता है। तो ये मिडिल पॉइंट क्या रहता है आपका 90। तो यहाँ पे डेल की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे 90। मीन्स जब डेल की वैल्यू 90 रहेगी तब आपका जो पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा एट द वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आफ्टर डेल, अब डेल की वैल्यू जैसे ही आप 90 डिग्री से बढ़ाओगे, यहाँ पे 90, 100, 120 ये सब करोगे तो क्या होगा, पावर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। देख सकते हो ये जो लाइन है उसमें एंगल की वैल्यू रहेगी, लोड एंगल की, और ये क्या है आपका पावर का वैल्यू है। तो जैसे ही 90 तक तो आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा, लेकिन 90 के बाद जो लोड एंगल है उसको आप इंक्रीज करोगे तो पावर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और डेल इज इक्वल टू 180, 180 के बाद क्या हो रहा है, हमारा जो पावर है वो क्या हो रहा है आपका निगेटिव हो रहा है। आप देख सकते हो कि पावर की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। एट डेल इज इक्वल टू 180 पावर की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या हो रही है, 0 हो जा रही, ठीक है। अब आप डेल इज इक्वल टू 180 से ज़्यादा बढ़ाओगे, 180 से ज़्यादा बढ़ाओगे मतलब आप 190 करो, 200 करो, तो क्या हो रहा है आपका, देखो पावर क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। मतलब हमारा जो पावर फ्लो का डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है।
इस केस में क्या था, पॉजिटिव था पावर, तो इस केस में जो पावर है वो इन्फिनाइट बस में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस टाइम इसमें क्या हो रहा है, जनरेटर से इन्फिनाइट बस में फ्लो हो रहा है, लेकिन आफ्टर डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे ही आप 180 डिग्री से उसको इंक्रीज करोगे एंगल को, तो क्या होगा, हमारा जो पावर फ्लो का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब जो पावर है वो क्या होगा, इन्फिनाइट बस से जनरेटर के थ्रू फ्लो होगा, इन्फिनाइट बस टू जनरेटर। ये जो लिखा है वो यही है कि इस केस में क्या होगा, हमारा जो पावर फ्लो का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, डेट इज इन्फिनाइट बस टू जनरेटर फ्लो होगा, बस से इन्फिनाइट बस से जनरेटर में फ्लो होगा। तो ये जो एक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपका मोटर एक्शन कहलाता है, और ये जो एक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपका जनरेटर एक्शन एक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका पावर एंगल कर्व। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पावर पी और लोड एंगल डेल के बीच का, वो क्या कहलाता है, आपका पावर एंगल डायग्राम या फिर पावर एंगल कर्व, ठीक है। ये जो कर्व है वो किस में यूज़ करते हैं, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होगा, जब डेल इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एस डेल इज इंक्रीज बियॉन्ड 90 डिग्री, जैसे ही आप डेल को 90 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो पावर डिक्रीज होगा और ज़ीरो हो जाएगा, कितने में ज़ीरो होगा, वो 180 डिग्री में। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब जैसे ही आप डेल इज इक्वल टू 180 से इंक्रीज करोगे, ज़्यादा इंक्रीज करोगे 190 200, तो पावर क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। मीन्स उसका मतलब क्या हो रहा है, पावर निगेटिव हो रहा है, मतलब पावर फ्लो का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो जाएगा। मतलब पावर जो है, अब पावर सप्लाई होगा इन्फिनाइट बस से जनरेटर के थ्रू। तो ये होता है आपका पावर एंगल कर्व, जहाँ पे ये आपका जनरेशन एक्शन कहलाता है और ये आपका मोटर एक्शन कहलाता है। जनरेशन एक्शन में जो पावर है वो इन्फिनाइट बस में ट्रांसफ़र होता है, और मोटर एक्शन में क्या होगा, पावर फ्लो का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, अब जो पावर है वो इन्फिनाइट बस से जनरेटर में फ्लो होगा। तो ये होता है आपका पावर एंगल कर्व। इम्पॉर्टेंट है ये, आपके एग्ज़ाम में आता है, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा।